गए मत धीरा, इसलिए हनुमान जी कहते मत धीरा। तुलसीदास जी तुरंत संबोधन लगा दिया मत धीर। क्यों कि ये ज्ञानार्थ गण्यों की बात है, कितनी सूक्ष्म दृष्टि से समझ पाना कि बिना कहीं समझ गए उसका वध कर दिया, उसको माता कह के प्रणाम करके आशीर्वाद भी दे करके चल दिए। अब देखिए हनुमान जी का उतरना, अगर जिस वेग से हनुमान जी महाराज महेंद्र पर्वत पर उड़े थे, महेंद्र पर्वत तो त्रिकूट पर्वत से विशाल है, और फिर भी जब कोई कहीं से उठता है तो उतना वहां दबाव नहीं पड़ता, जबकि जिस पर गिरता है वहां दबाव ज्यादा पड़ता है। यदि त्रिकूट पर्वत पर हनुमान जी गिरते हैं तो त्रिकूट पर्वत अपने तीनों कूटों के सहित समुद्र में धंस जाएगा, ये संभावना नहीं, एकदम इत्थम ही था। ये तो हनुमान जी के स्वरूप की दृष्टि से बात कही जा रही है। अब राजनीतिक दृष्टि से देखिएगा, हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं यहाँ गिरूंगा तो इतना उथल पुथल होगा कि लोग एकत्रित हो जाएंगे कि इतना बड़ा जो धमाका कहाँ हुआ, और लोग मुझको ढूंढने लगेंगे कौन आया कहाँ से आया। हनुमान जी की रणनीति है कि जब तक जानकी जी का पता नहीं पालूंगा तब तक अपने आप को व्यक्त नहीं होने दूंगा, नहीं तो वो मेरे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, मुझे बांधने की कोशिश कर सकते हैं और जानकी जी को छुपा सकते हैं, मिलने से इनकार कर सकते हैं। इसलिए ये उनकी नीति है कि तब तक नहीं मिलने दूंगा। तो अपने वजन को बहुत कम करके, हल्का करके, और वहां कूद रहे हैं। वहां की स्थिति क्या है देखिए, त्रिकूट पर्वत पर 3 कूट है, कूट माने होता है शिखर, 3 शिखर है। एक सोने का शिखर जिसके ऊपर विशाल परकोटे से युक्त महान स्वर्णिम राशि रूप में वो लंका प्रतिष्ठित है। दूसरा है रजत कूट, यानी चांदी का पर्वत बहुत बड़ा, उसके ऊपर रावण का अखाड़ा है, जहां रावण जो है अपना नृत्य गीत इत्यादि करता है। और उसी पर्वत के नीचे विशाल गुफा है, उस गुफा में कुंभकर्ण शयन करता है। ये महल में थोड़ी सो पाएगा, इसके नीचे गुफा है, इसी में रहता है, बड़ी विशाल। एक पर्वत पे, पर्वत के एक शिखर पर केवल कुंभकर्ण, एक में पूरी लंका, और तीसरा जो है वो लौहमय शिखर है, इस पर कोई जाता नहीं है, फल फूल बहुत है लेकिन फिर भी क्यों, क्योंकि रावण ने प्रतिबंध लगा रखा है। इस पर बंधे हुए हैं काल देवता, और इस पर बंधे हुए हैं शनि देव। हनुमान जी महाराज इसी लौहमय शिखर पर कूदे, बड़े हल्का सा वजन करते हुए, लेकिन फिर भी वो शिखर चलत बिचलत हो गया, और वहां के पक्षी, वहां के जंतु लोग बड़े व्याकुल होकर के भागने लगे। तब हनुमान जी महाराज ने वहां अपने आप को छुपाते हुए वहां का निरीक्षण किया, तो देखा तो एक गुफा में काल देवता बंधे पड़े थे। अरे तो उनको खोल दिया और जो है उनको मुक्त किया। आगे गए तो वहां शनि देवता बंधे उल्टे लटके हैं, चक्र जी ने लिखा हुआ है, ये विद्वान है उन्होंने लिखा है। हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया शनि देवता को। क्यों? क्योंकि ये इनके गुरुपुत्र हैं, सूर्य के पुत्र हैं, तो गुरुपुत्र होने के नाते हनुमान जी शनि देवता को प्रणाम करते हैं, और शनि देवता भी उनको प्रणाम करते हैं। खोलने के बाद शनि नाराज हो गए। अरे क्यों? अरे मैं रावण को जाकर के मारता हूं। अभी रावण ने सुना कि हम जब युद्ध करने के लिए जाते हैं तो हमारे निशाचर आजकल बहुत मर रहे हैं, कारण है कि 7.5 चल रही है शनि की, शनि अपनी दृष्टि से ऐसा करते हैं। तो रावण ने चोरी से छुप करके पीछे से मार करके मेरा हरण कर लिया और मुझको बांध लिया था, आगे से उसकी सामर्थ्य नहीं, इसलिए मैं जाकर के उससे युद्ध करूंगा और उसको प्रतिकार करूंगा। हनुमान जी ने कहा पहले हमें ही बैठ ले मारा, हम चाह रहे हैं कि जो है अभी व्यवधान ना हो, इसलिए आप थोड़ा इंतजार करें। तो कहा कि तुम जब जाओ तो हमको सूचित करके जाना। हनुमान जी ने कहा ठीक है, मैं जोर से गर्जना करके जाऊंगा और आप समझ जाना, आप अपना कार्य करना। तो ये बाद की बात रह जाए, इसलिए अभी कह देते जब हनुमान जी महाराज गए तो शनि महाराज ने फिर जो है वो लंका तो जलने के बाद सोना और चमकने लग गया था, तो शनि ने ऐसी दृष्टि डाली कि वो पूरी काली पड़ गई थी। तब शनि महाराज वहां से गए थे।
इस प्रकार हनुमान जी महाराज वहां पहुंचे और फिर उसमें प्रवेश किए और जानकी जी की खबर ली और फिर लौट करके आए। यहाँ का जो विशेष वृत्तांत कभी फिर करेंगे। तो इस तरीके से हनुमान जी महाराज की ये जो कथा है, चलना, उनका जो जामवंत जी के निर्देश में सब कार्य करना, जामवंत जी ने जो कहा था उसी के अनुसार सब कार्य हनुमान जी महाराज ने किए। जैसा जैसा उन्होंने कहा था वैसी वैसी बात मानी। तो बड़ों की आज्ञा मानने में ही हमारा कल्याण है, ऐसा हमारे रजोदा वाले शास्त्री जी ने हम सबको बताया, जिसमें कुछ शब्द हमने इन्हीं की तरफ से कहे हैं, वो इन्हीं के हैं। हर हर महादेव। आइए अब हम जो है अपने बीच में बुलाते हैं श्री महावीर प्रसाद जी कटारे जी, शास्त्री जी, जो आपको और हम सबको अपनी ओजस्वी वाणी से, भगवत कृपामयी वाणी से और संगीत भी